हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने वीडियो में किशोरावस्था शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करेंगे कि किशोरावस्था में जो शिक्षा है उसकी क्या आवश्यकता और क्या महत्व है। सबसे पहले इसके आवश्यकता को समझ लेते हैं। पहला, परिवर्तनों की उचित जानकारी प्रदान करना, यानी किशोरावस्था में जो विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, इन सभी परिवर्तनों का किशोरावस्था की उचित जानकारी प्रदान करना, क्योंकि किशोरावस्था शिक्षा की प्रमुख आधारशिला है और इस अवस्था में अगर उनको सही गाइडेंस या सही शिक्षा प्राप्त करा दी जाए तो यह भटकेंगे नहीं। उसके बाद है किशोर किशोरियों की शंकाओं तथा समस्याओं का समाधान, यानी किशोर किशोरियों में दोनों में शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों की उचित, स्वाभाविक और समुचित जानकारी प्रदान करने की किशोरावस्था तक ही सीमित नहीं है, वरन इन दोनों की शंकाओं और समस्याओं का समाधान तथा अपेक्षित मार्गदर्शन भी इसी का अंग है। इसलिए किशोरावस्था शिक्षा की आवश्यकता है। उसके बाद है भटकाव एवं टकराव से बचाने के लिए, यानी इस अवस्था को तूफानी अवस्था कहा जाता है, इसलिए जल्दी से भटकाव और टकराव होने की आशंका रहती है। इसलिए किशोर शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें जैसे किशोर किशोरियों को भटकाव और टकराव से बचाने के लिए नई नई सृजनात्मक और रचनात्मक दिशाएं भी इसी शिक्षा की परिधि में निहित है। यानी इसी शिक्षा के जरिए हम विभिन्न प्रकार की जो रचनात्मक और सृजनात्मक जो क्रियाएं है और दिशा है वो प्रदान की जा सकती है। उसके बाद है स्वस्थ आदतें, स्वस्थ शरीर, मंद बुद्धि, ये सब इसी के किशोरावस्था शिक्षा की आवश्यकता के सोपान है। जैसे किशोर किशोरियों की स्वच्छ आदतें है, शरीर है और स्वस्थ है शरीर और स्वस्थ मंद बुद्धि के समस्त सोपान भी इसी शिक्षा के सोपान है, यानी इसी शिक्षा के जरिए हम उनको शिक्षित कर सकते हैं। उसके बाद है माता पिता तथा अभिभावकों का दायित्व, यानी जो किशोर किशोरियों के प्रति जो माता पिता और अभिभावक है, संरक्षक है तथा जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, इनके दायित्व है। ये सभी तथ्य किशोरावस्था शिक्षा के ही भाग कहे जा सकते हैं और जो कि इस अवस्था में इस शिक्षा की आवश्यकता भी मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था को भटकाव और टकराव वाली तूफानी अवस्था कहा जाता है। इसलिए किशोरावस्था की शिक्षा की आवश्यक रूप से मानी गई है। उसके बाद है इसका महत्व, यानी किशोरावस्था शिक्षा का क्या महत्व है। इसमें सबसे पहले जैसे किशोर किशोरियों में जो शारीरिक, मानसिक और भावात्मक परिवर्तन है, उनमें अनेक प्रकार की शंकाएं पैदा होती है और उन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए इसका महत्व माना गया है। फिर है इसमें जो अपेक्षित जो शारीरिक, मानसिक और भावात्मक परिवर्तन जो स्वाभाविक रूप से उचित और समुचित जानकारी नहीं देने पर, यानी जब इनमें ये सारे परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों की जब इनको जो उचित और समुचित रूप से इनको जब इसकी जानकारी नहीं मिलती है, तब ये बालक बालिकाएं घबराहट है, भय है, निराशा है, कुंठा है और इसके कारण इनमें विद्रोह पनपने लगता है और जब विद्रोह पनपेगा तो इनका भविष्य, जो सुनहरा भविष्य होता है, वो अंधकारमय हो जाता है। इसलिए किशोरावस्था शिक्षा का महत्व माना गया है। फिर तीसरा है जैसे इनमें जो परिवर्तन की उचित और समुचित जानकारी नहीं होने पर, यानी जो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, इनको उचित और समुचित जानकारी नहीं होने पर स्वयं की पहचान का अभाव जागृत हो जाता है, यानी इसके कारण वह खुद को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए स्वयं की पहचान का अभाव जागृत हो जाता है, जिससे वह अपेक्षित जो क्रियाकलाप है और जिसको अपेक्षित और जो क्रियाकलाप है उसमें वह लिप्त हो जाते हैं और लिप्त होने के कारण किशोरावस्था शिक्षा का महत्व माना गया है। फिर जो है जैसे किशोरावस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप जब पुराने मूल्य और नए मूल्यों में जब टकराव होता है और इन दोनों में टकराव हो सकता है, यानी जो नए विचार और पुराने विचारों में
टकराव हो सकता है, और जिससे जब टकराव होता है तो समाज में समायोजन की जो समस्या है वो भयंकर रूप से उत्पन्न हो जाती है, और उत्पन्न हो सकती है और होती भी है। और इससे किशोर उग्रता और उपेक्षा और बहिर्मुखी धारण कर लेते हैं, और इसी को रोकने के लिए इसका महत्व माना गया है। फिर जब किशोर किशोरियों की जो शिक्षा के अभाव में जो समाज के साथ है वह सफल समायोजन करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। यानी जब तक ये शिक्षा का अभाव होगा तब तक वह समाज को अपने आप में समायोजित नहीं कर पाएंगे और समायोजित करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। उसके बाद है जैसे यौन जो विषयगत है, जिज्ञासा से ग्रसित किशोर या जो है मित्रों द्वारा आदि अधूरी जानकारी से यौन अपराध एवं मादक द्रव्यों की ओर अग्रसर हो सकती है। यानी यौन रूपी जो विषयगत जो जानकारी है यह कभी कभार अपने मित्रों और दोस्तों के जरिए इनको आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है या आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके कारण आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करने के कारण यह किशोर या किशोरिया जो मादक द्रव्य है, बुरी आदतें हैं, और जो मादक द्रव्य, बुरी आदतें, अपराध है, इनकी ओर अग्रसर हो सकते हैं या इनकी ओर बढ़ सकते हैं। उसके बाद है जैसे जो इनके जो माता पिता है, इनके माता पिता द्वारा जो उचित रूप से नहीं समझना और इनको महत्व न देने पर उनमें घोर निराशा और निर्णय की प्रवृत्ति जो है पुष्पित या फलित होती है। यानी जो इनके माता पिता है इनको उचित रूप से समझ नहीं पाते हैं, इनको महत्व नहीं देते और महत्व नहीं देने और समझ नहीं पाने के कारण यहाँ माता पिता इनको नहीं समझते हैं, इसलिए इनमें घोर आशा और घोर निराशा की जो है और समझने निर्णय लेने की जो शक्ति होती है इनमें निर्णय लेने की जो प्रवृत्ति है वह फलीभूत हो जाती है और निराशा उत्पन्न हो जाती है। इन सभी संपूर्ण जनसंख्या को देखें तो जो 45% जो किशोर किशोरी है उनके जो सुखी स्वस्थ और उज्जवल भविष्य हेतु, यानी इनके सुखी जीवन, उज्जवल भविष्य के लिए और स्वस्थ शरीर, तन, मन, उन सब के लिए जो है ना किशोर शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को अतुल्य स्थान दिया गया है। यानी इस शिक्षा का कोई मोल नहीं है, क्योंकि जब तक इस एज में अगर इनको सही गाइडेंस या सही दिशा, सही शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो यह भटकेंगे नहीं और कहीं पे भी टकराएंगे नहीं तथा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था में उचित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व अत्यधिक मानी गई है। धन्यवाद। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और दिन दिन ये बीमारी बढ़ती जा रही है, किंतु इसको रोकने हेतु कुछ हमें छोटे छोटे उपाय करने हैं, जैसे कि मुंह पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना और पूरे टाइम मास्क रखना। उसके बाद जैसे हाथों को सैनिटाइज करते रहना, कई दरवाजे, कुंडियां, कहीं पे भी जैसे हाथ लगते हैं बार बार साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज करना, और जो सामाजिक जो दूरी है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, यानी किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखना। धन्यवाद।